साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। अभी हाल फिलहाल में जातिगत उत्पीड़न को लेकर दो खबरें सुर्खियों में हैं, जिसमें कि पहली खबर है राजस्थान के जालोर जिले से और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से। और दोनों ही खबरें एक दलित की बारात को लेकर है, जिसमें कि दलित की बारात को लेकर दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और डीजे बंद कराकर बारातियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पहले हम राजस्थान की खबर के बारे में जिक्र करते हैं। राजस्थान के जालोर जिले के हरियाली गांव का यह मामला है, जहां पर एसपी जो कि मौजूद है एक दूल्हे के साथ खड़े हुए हैं, यानी एसपी की मौजूदगी में बारात को निकाला गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। और दूसरी खबर जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर थाना कोतवाली देहात और गांव पड़ता है धमरावली गांव के अंदर यह वारदात हुई, जहां पर एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और डीजे पर जो गाने बज रहे थे उन गाने को लेकर यह विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि डीजे पर जो गाने बजाए जा रहे थे उसको लेकर मना की गई और उसके बाद डीजे को बंद कराया गया और बारातियों पर व दूल्हे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। सूरज कुमार बोध जो कि एक्टिविस्ट है, वह राजस्थान की घटना पर लिखते हैं कि राजस्थान जालोर में दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो बलवंत सिंह, महिपाल आदि गुंडों ने बारातियों पर हमला किया। एसपी की मौजूदगी में शादी संपन्न हो सकी। दलितों को सलाह है कि वे घोड़ी पर न चढ़ा करे, घोड़ी जातिवादियों की बहन लगती है, उन्हें ही चढ़ने दे। ये सूरज कुमार बोध ने लिखा। इसके ऊपर जो हम अपना विश्लेषण करेंगे, जो कि कुछ दर्शकों को हमारी बात कड़वी भी लग सकती है, यानी कि यह जो सदियों से चलता रहा, जो आप घुड़चढ़ी पर अपना मान सम्मान स्वाभिमान व प्रतिष्ठा समझते हैं, जो आप समझते हैं कि शानो शौकत व राजा महाराजाओं की तरह आपने एक बारात निकाली, इसका आपके पास क्या मानक है? कैसे आप इसको मापते हैं? क्या आपकी शानो शौकत कितनी बड़ी कितनी घटी, इसको आप कैसे मापते हैं? वहीं हम आपको बता दें कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने जो संघर्ष किया, जो अपनी वैचारिक क्रांति फैलाई, उन्होंने कहा कि यदि आपके साथ गलत हो रहा है, यदि आपको कांटे मिल रहे हैं, तो आप दूसरा रास्ता बना ले, यानी एक लकीर बड़ी खींच दे तो उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। जो सदियों से एक धर्म के अंदर गली सड़ी व्यवस्था बनी हुई है, आप उसी को ढो रहे हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। हमने कई बारात ऐसी भी पीटती देखी, जो कि एक दलित समुदाय की बारात को दलितों ने ही पीटा, घोड़ी से उतारा, मारपीट हुई। और हमने ऐसे भी कई बार देखा कि एक ठाकुर समुदाय की बारात को ठाकुरों ने ही पीटा, एक जाट समुदाय की बारात को जाटों ने ही पीटा। यानी झगड़े तो चलते रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि राजपूत राजा राजपूतों से लड़ते थे, मुगल मुगलों से लड़ते थे, ऐसे भी सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज के समय में जो अपने आप को कमजोर मान बैठा, जो अपना मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा खो बैठा, वह ऐसे मौकों की तलाश करता है। उसको मजा आता है इन खबरों को सुर्खियों में लाने में। उसको लगता है कि इससे बहुत बड़ा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, देश में हमारी चर्चा होगी, वायरल होगी हमारी खबर। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि इससे पूरा समाज कलंकित होता है, पूरे समाज की थू थू होती है। इस बात को वह अपने तरीके से हैंडल नहीं करना चाहते। इसमें समाज की एंट्री चाहते हैं कि सामाजिक संगठन आए, मामले को गरमाए और हम सुर्खियों में आए। ऐसा हम कई बार देख चुके हैं। तो साथियों, हमारा यही कहना है कि यदि आप अपने अंदर सुधार पैदा करेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे, बात की जड़ तक पहुंचेंगे, तो आप एक बड़ी लकीर खींच सकोगे। और रही बात घुड़चढ़ी करने की, डीजे बजाने की, यदि आप घुड़चढ़ी ना भी करोगे, डीजे ना भी बजाओगे, तो आपका मान सम्मान व स्वाभिमान कोई कम नहीं होगा, ना ही इसका कोई मानक है जो कि आप माप सकते हैं। और जो लोग घोड़ी पर बैठते हैं, घुड़चढ़ी करते हैं, शानो शौकत से खुशियां मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, उनका भी कोई मानक नहीं है कि किसको पुरस्कार मिला या किसका तिरस्कार हुआ। ऐसा कोई मानक नहीं बना। यानी यह तो आपकी मानसिकता है। आप खुशियां मनाते हैं, आप सोचते कि वीडियोग्राफी होगी, फोटो बनेंगे, पहचान बनेगी, यादगार बनेगी, लोग वाहवाही करेंगे कि फला की बारात कितनी अच्छी चढ़ी थी। लेकिन जिंदगी आपको ही व्यतीत करनी है। शादी होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, जीवन आपको ही जीना है। जो घर गृहस्थी है वह आपको ही निभानी है। हमने कई बार ऐसे भी देखा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वह लोग आज परेशान हैं, उनकी आपस में नहीं बनी, दहेज के मुकदमे हो या किसी भी प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं,
वह सब रखा रह गया जो उनका शान और शौकत था। जो घुड़चढ़ी हुई थी, जो डीजे बजे थे, उन्हें कोई नहीं पूछता आज। बस केवल क्या चर्चा होती है कि फला की बारात इतनी बड़ी थी, इतनी अच्छी धूमधाम से बारात की थी, लेकिन आज उनकी अनबन चल रही है। फैसले पर नौबत आ गई कि फैसला हो जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो अपने विचारधारा को बदले, एक बड़ा परिवर्तन लाए, एक बड़ी लकीर खींचे। यानी कि इन बातों से कुछ नहीं है, केवल क्या है कि एक स्वार्थ है, भेड़ चाल है कि जैसे सब चल रहे हैं ऐसे हम चलेंगे। और रही बात घोड़ी पर बैठने की, डीजे पर जातिगत गाने बजाने की, दबंग गाने बजाने की, मत बजाओ, उन्हें बजाने दो, बैठने दो उनको ही घोड़ी पर। यदि घोड़ी पर बैठने से उनको पुरस्कार मिल रहा है या उनका मान सम्मान कद ज्यादा बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। और आपका कोई कम भी नहीं हो रहा। आप एक ऐसा विकल्प तैयार करें, एक ऐसा विकल्प बनाए कि जिससे कि उन लोगों को खुद ही ठेस पहुंचे, खुद ही वह शर्मिंदा हो कि यार हम तो घोड़ी पर बैठते हैं, उन्होंने तो घोड़ी पर बैठना बंद कर दिया। उन्होंने तो एक ऐसा विकल्प बनाया है कि जिससे कि नुकसान भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है और खुशी भी पूरी मनाते हैं। ऐसे विकल्प ढूंढो, विकल्प ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे विकल्प आपके सामने हैं। बाइक पर भी निकाल सकते हो आप, पैदल भी निकाल सकते हो। कोई मान सम्मान, स्वाभिमान या प्रतिष्ठा नहीं घटती, लेकिन अपने अपनी विचारधारा है। हम यहाँ पर यह नहीं कहना चाहेंगे कि आप खुशियां ना मनाएं, खुशियां मनाएं, उनसे ज्यादा मनाएं, लेकिन उस गली सड़ी व्यवस्था को त्याग कर, उस रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर जिसको आप आज भी ढो रहे हैं। आप कहते हो कि अम्बेडकरवादी है, आप कहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, खुशियां मनाते हैं। आप कैसे अम्बेडकरवादी हो, लेकिन ढो तो आप आज भी उसी गली सड़ी व्यवस्था को हो। उसी गली सड़ी व्यवस्था को आप छोड़ना नहीं चाहते। गुड़ चढ़ी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। और उसके बावजूद घर पर आप दुल्हन को ले आते हो, पड़ोसी के घर पर उसको कुछ देर के लिए बैठा देते हो। ये परंपरा कौन सी है? वो गली सड़ी व्यवस्था है। जब उस दौरान जो दबंग लोग थे, जो सामंतवादी थे, वह एक कमजोर वर्ग की यानी दलित वर्ग की दुल्हन को एक रात अपने घर रखते थे और अगले दिन उसको, कुछ जगह आज भी ऐसा देखने को मिल रहा था, कई फिल्मों में भी दिखाया गया, अगले दिन उसको उसके परिवार को सौंप देते हैं इस्तेमाल करके। और उस परंपरा को आज भी कहीं ना कहीं ढो रहे हैं हमारे समाज के लोग। जो हम देखते हैं, दूल्हा दुल्हन को लेकर आया, अपने घर ना बैठाकर पहले पड़ोसी के घर पर बैठाता है, उसी परंपरा को ढो रहा है। 7 फेरे हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, आप उसी परंपरा को ढो रहे हैं। आप बेशक कहते हैं कि हम उस परंपरा से बाहर निकल गए, हम गली सड़ी व्यवस्था को त्याग चुके, लेकिन आप आज भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। जो हमने ये बात स्पष्ट की, अपना विश्लेषण किया, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप अपनी विचारधारा को बदले, एक बड़ा परिवर्तन पैदा करें, एक बड़ी लकीर खींचे, तो ही आपका उद्धार हो सकेगा, तो ही आप ऐसे शोषण से बच सकोगे। वरना आपका इसी प्रकार शोषण होता रहेगा, ये वारदात ऐसे ही दोहराई जाती रहेगी। जो हमने मुर्गे का एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया था, उसमें यह था कि हमारे पास कुछ मुर्गे हैं जो कि पुराने मुर्गे हैं, देशी नस्ल के हैं, भारतीय हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक पाकिस्तानी नस्ल का मुर्गा मंगवाया और उसको जैसे ही उन मुर्गों के सामने छोड़ा तो आपस में लड़ने लगे। यानी कि जो भारतीय देसी मुर्गा है उसने पाकिस्तानी मुर्गे को चित कर दिया, उसको पीट दिया, उसके ऊपर ऐसा हमला किया कि शायद वह दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। हमने कई बार प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि वह एक साथ रहे, प्रेम मोहब्बत में बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि हमारे जो मुर्गे पुराने थे, देसी मुर्गे, वह वहाँ पर पुराने हो चुके, उस धरती से प्यार करने लगे। यानी कि वर्चस्व की लड़ाई जो इंसान में देखी जाती है, वह हमने मुर्गों में भी देखी। और यह समय समय पर हम देखते रहे कि जो पुराने मुर्गे हो जाते हैं, उनका दबदबा जम जाता है और वह अपने आप को मजबूत समझते हैं। और जो हम नए मुर्गे लाते हैं, वह अपने आप को खुद ही कमजोर समझते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सब कुछ नयापन दिखता है। उनको लगता है कि हम इस सभ्यता में आ गए, हम ऐसे मुर्गों के सामने आ गए जो कि दबंग है, ताकतवर है, जो अपना हक जमा रहे हैं, तो उनकी बात नहीं बन पाती है। और ऐसे ही इंसानों में देखा जाता रहा। ये हमने एक एग्जाम्पल अपनी वीडियो में यानी शॉर्ट वीडियो में डाला और समय समय पर हम ऐसे एग्जाम्पल दिखाते रहते हैं जो कि इनसे एक सबक मिल सके। लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है और यदि आप ही खुद अपने अंदर सुधार पैदा करोगे, आप बात की तह तक जाओगे, जड़ तक पहुंचोगे, तो ऐसी जो ये प्रॉब्लम है सोल्व हो सकेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने सब जरूर लिखें और देखते रहिए DH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।